जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी और जी न्यूज़ इन वाकयात को बयान नहीं कर सकते क्योंकि उनके बॉस जो हड्डी डाले हुए हैं वो छीन लेंगे। तुम इस्लाम की तारीफ कर रहे हो और कुत्तों को हड्डी नहीं। शुरैह बहुत बड़े काजी गुजरे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको काजी बनाया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको जज बनाया था। लेकिन एक मर्तबा हजरत अली की ज़िरा खो जाती है। ज़िरा जानते हैं ना, सीने पे डाल ली जाती है ताकि दुश्मन जब तीर मारे तो सीधे सीने में न लगे बल्कि लोहे की उस ज़िरा पर लग जाए तो सीने में तीर नहीं चुभेगा। अपने आप को बचाने के लिए वो लोहे की ज़िरा पहन ली जाती थी ताकि तीर और तलवार का खंजर या तलवार की ज़ख्म हमारे सीने पर न लगने पाए। वो ज़िरा कहीं खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देखी हज़रत अली ने। हज़रत अली उसके पास गए और कहा है ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा अली, और अली कौन है? चीफ मिनिस्टर। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन, पूरे इलाके के अमीर। और क्या कह रहे हैं ये ज़िरा मेरी है? और वो यहूदी क्या कह रहा है? अय अली तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। हजरत अली झूठ बोल रहे हैं। उस हजरत अली ने कहा ये ज़िरा मेरी है, देखो इंसानियत से दे दो। उसने कहा नहीं, ये ज़िरा मेरी है। अगर तुम इस ज़िरा को अपनी ज़िरा कहते हो तो कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में तुम्हें इस ज़िरा को अपनी साबित करने के लिए दलील देना होगी। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। काजी कौन है? शुरैह। और जज किसने बनाया? हजरत अली ने। सोच रहे हैं, खुद जज बनाया हजरत अली ने, काजी बनाया अली ने, और मुकदमा दायर कौन कर रहा है? हजरत अली। किसके खिलाफ? एक यहूदी के खिलाफ। यहां तो थोड़ी सी लालच दे दी जाए कि इस मस्जिद और मंदिर का फैसला मेरे हक में कर दो, हम तुम्हें राज्यसभा पहुंचा देंगे, तो बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। यहां काजी शुरैह हजरत अली के बनाए हुए जज ने जो फैसला सुनाया वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ सुनाया। ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी और जी न्यूज़ इन वाकयात को बयान नहीं कर सकते क्योंकि उनके बॉस जो हड्डी डाले हुए हैं वो छीन लेंगे। तुम इस्लाम की तारीफ कर रहे हो और कुत्तों को हड्डी नहीं छूटती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया। यहूदी के पास नोटिस पहुंचता है, हजरत अली ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर किया है, तुम्हें कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में आना पड़ेगा। यहूदी अपनी तारीख में कोर्ट पे पहुंचता है। इस कटघरे में हजरत अली खड़े हैं और इस कटघरे के अंदर यहूदी खड़ा है। हजरत अली को हुक्म होता है, बताइए आप मुद्दई हैं, दावा आपने किया है, क्या मैटर है आपका? हजरत अली ने कहा कि मैंने इसके पास ज़िरा देखी है, वो ज़िरा मेरी है और 6 महीने पहले वो ज़िरा खो गई थी, वो इस यहूदी के पास है। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िरा मुझे दे दी जाए। काजी शुरैह पूछते हैं, आए यहूदी, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? यहूदी कहता है कि अमीरुल मोमिनीन अली झूठ बोल रहे हैं, इनको मेरी ज़िरा पसंद आई तो मेरी ज़िरा पर इन्होंने नीयत खराब कर ली और मेरी ज़िरा को अपनी ज़िरा कहने लगे हैं। कोर्ट तो होती है दोनों की बातें सुनने के लिए। अच्छा, हजरत अली को कहा जा रहा है मेरी ज़िरा देखकर इनकी नीयत खराब हो गई है। देखिए इल्ज़ाम कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। वो अपनी सफाई में पेश कर रहा है, अली तुम नहीं बोल सकते। अब काजी शुरैह ने ये नहीं कहा इतना बड़ा आदमी और अमीरुल मोमिनीन क्यों झूठ बोलेगा, बल्कि काजी शुरैह ने दस्तूर के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक नुक्ता उठाया और कहा, आए अली,
अमीरुल मोमिनीन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कटघरे में एक मुजरिम की हैसियत से आए हो, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाएगा तुम्हें। आए अली, अगर इसके पास जो जिरा है वो तुम्हारी है तो तुम कोई गवाह पेश करो जो ये कहे कि ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने अपने बेटे को बुलाया, आए हसन, इसकी जिरा देखो और बताओ कि ये जिरा किसकी है। उनके बेटे हजरत हसन ने जिरा देखी और जिरा देखने के बाद यहूदी को दे दी और कटघरे में खड़े होकर गवाही दी, इस यहूदी के पास जो जिरा है वो मेरे अब्बू की, वो हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की, हजरत अली की है, मैं गवाही देता हूं। कादी शुरैह मंच पर जिस कुर्सी पर बैठे उसी कुर्सी पर हुक्म देते, आए अली, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, बाप के हक में किसी बात की गवाही देना हो और किसी गवाह को बुलवाना हो तो बाप के लिए गवाही देने वाला अगर उसका बेटा आता है तो बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि औलाद तो अपने बाप के फेवर में बोलती ही है। लिहाजा आए अली, तुम्हारे बेटे हसन की गवाही खत्म की जाती है, बेटे की जगह किसी और की गवाही लाओ। बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा तो वही बोलेगा जो बाप बोल रहा है। हजरत अली के खिलाफ फैसला। हजरत अली ने कहा, एक और गवाह है मेरे पास। आवाज दी, मेरे गुलाम कंबर को बुलाया जाए। हजरत अली का गुलाम कंबर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, जिरा देखकर कहता है, काजी साहब, ये जिरा मेरे मालिक की, मेरे आका की, अली की है। काजी शुरैह गुलाम की गवाही सुनते तो कहते कि तुम किसके गुलाम हो? का हजरत अली के। काजी शुरैह का हुक्म देखिए, आय अली सॉरी, अली सॉरी, गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत से गुलाम अपने मालिकों की धमकी और अपने मालिकों के खिलाने और पिलाने की वजह से मरगूब रहते और वो वही बात बोलते हैं जो उनका मालिक चाहता है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। ना आपके बेटे की गवाही मानी जाएगी, ना आपके गुलाम की। अब कोई ऐसा आदमी लेके आओ जो ना आपका रिश्तेदार हो, जो ना आपका बेटा हो, जो ना आपका गुलाम हो, कोई दूसरा आदमी हो जो आपके बारे में गवाही दे कि ये जिरा मेरी है। हजरत अली फरमाते हैं, सॉरी काजी साहब, मेरे पास मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा कोई गवाह नहीं है। चाहते तो हजरत अली झूठे गवाहों की लाइन लगा देते।